हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। आज की वीडियो में हम फिर से कोई कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं, तो तुम भी रेडी हो जाओ क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता भी चलूंगा कि तुम भी मेरी तरह कैसे ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए हम जो कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं, ये रैंडम एनिमे कैरेक्टर जनरेटर नाम की कोई वेबसाइट है। इसका यूज करके हम कोई कैरेक्टर रैंडमली चूज करेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन नागाटो। नहीं, अरे नहीं, ये काला भूत नहीं। ये ठीक है पर नो फैन सर्विस दिस टाइम। अरे ये रशियन लड़का नहीं चाहिए। अरे सब नारुतो के कैरेक्टर भर रखे हैं क्या इसमें? हिमावारी फेक। ओ कम ऑन, ये इतने फालतू कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं? अरे यार कोई कूल सा कैरेक्टर दे दो मुझे। ओ नहीं, ये हमने पिछली वीडियो में ही बनाया था तो हम दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे इसे। नो, नॉट इंटरेस्टेड। ओ ओके, गोकू। चलो इसी को बनाते हैं और इसको ड्रॉ करने के लिए मैं जो रेफरेंस यूज करूंगा वो ये वाला है। और इस रेफरेंस के हिसाब से मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला है इसका सिर, दूसरी है इसकी अपर बॉडी और तीसरी है इसकी लोअर बॉडी यानी इसके पैर। तो हम पहले फेस ड्रॉ करने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, एक रफली सर्कल। अरे ढंग से बन जा भाई। इसके बाद हमें इसके सेंटर से जाती हुई एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। पर अगर तुम रेफरेंस के हिसाब से देखो तो इसका फेस थोड़ा सा साइड में हो रखा है, तो इसलिए हम उन लाइंस को भी थोड़ा सा उसके हिसाब से बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब इसकी आंखें ड्रॉ करने के लिए हमें पहले मेजरमेंट लेनी होगी, क्योंकि इसकी एक आंख बड़ी है एक आंख छोटी है। तो इसलिए मैं ये दोनों लाइंस जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे मैं मार्किंग्स बना लूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी आंख बनानी है। एक छोटी बनानी है, एक बड़ी बनानी है, ये ध्यान रखना। और फिर हमें सिंपल सी आंख बनानी है। कोशिश करना है एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बनाने की और फिर उसको साइड से थोड़ा सा एज से काट देना। बिल्कुल ऐसे ही सेम इसी तरीके से तुम्हें तुम्हारी दूसरी आंख बनानी है, बस उसको थोड़ा सा छोटा रखना। तुमने जो मार्किंग्स बनाई है उसके अंदर ही ड्रॉ करना। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ तुम्हें। तो तुम्हारे कैरेक्टर की आंख कुछ ऐसी लगनी चाहिए। अब इसके बाद हमें इसकी नाक बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम 2 लाइंस बनाओगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। फिर एक लाइन आंख के इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ खींचोगे इस लाइन की तरफ, और सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी करना है। और ध्यान रखना मैंने कहाँ पे लाइंस टच करी है वहीं पे तुम उसकी गाइडलाइंस को टच करना, क्योंकि वहीं पे उसका जो नाक का नुकीला वाला पार्ट होगा ना वो वहां पे आएगा। रेफरेंस के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। अब इसके बाद तुम आईब्रोज बना सकते हो। इस कैरेक्टर की आईब्रोज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें आईब्रोज के लिए बस 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं, उनको एंड पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा रख देना और स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा छोटा, और उसके बाद ऊपर थोड़ी सी मसल्स जैसा कुछ दिखा देना हल्का फुल्का। कुछ इस तरीके से तुम्हारे कैरेक्टर की आईब्रोज लगनी चाहिए अभी तक तो। और इस सब के बाद तुम उसकी नोज की आउटलाइन बना सकते हो तुम्हारे रेफरेंस के हिसाब से, इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और तुम आईब्रोज को भी आउटलाइन करके फिनिश कर सकते हो। अब तक तुम्हारे कैरेक्टर का फेस कुछ ऐसा लगना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है मुंह की। तो इसका मुंह थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रखा है, तो हम वैसा ही बनाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं ना ही ज्यादा छोटा, बस एक छोटा सा स्क्वायर जैसा बना देना कुछ इस तरीके से। मैं तुम्हें कलर भर के भी बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ पे क्या किया है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि है इसकी चिन। तो चिन के लिए इसका जहाँ पे मुंह है उसकी जस्ट नीचे एक सर्कल बना देना। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं, लगभग इतना बड़ा। और अब तुम इसका जॉ वाला पार्ट बना सकते हो। पहले राइट साइड वाला पार्ट बना देना, रफली बनाना, और ध्यान रखना कि राइट वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जगह कम दिख रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लाइन बनाता हूँ, अब इस लाइन से जो भी मेरा जॉ वाला पार्ट टच होगा वो यहाँ से बेंड हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। इतना कर देने के बाद तुम इसके कान बना सकते हो, और कान बनाना तो बहुत ईजी है। वेल, क्योंकि इसने अपना सर थोड़ा सा नीचे कर रखा है तो इस वजह से इसके कान थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला कान थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस वाले कान से। वैसे रेफरेंस में ये राइट वाला कान दिख नहीं रहा है, पर चाहे तो हम दिखा सकते हैं। कान बन जाने के बाद ऐसे लगने चाहिए, तुम्हें कुछ खास मेहनत करनी नहीं है कानों में, बस थोड़ी बहुत अंदर डिटेलिंग कर देना। अब इसके बाद आती है इसकी आंखों के अंदर की बात। तो उसके प्यूपल बनाते टाइम तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही सेम डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए दूसरी आंख में। अगर तुम डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसकी आंखें थोड़ी सी भैंगी टाइप की लगेंगी, जो कि हम नहीं चाहते। अब इतना हो जाने के बाद तुम्हारा फेस वाला पार्ट तो बन चुका है, पर अब इसके बाद आती है इसके सर की बात, यानी हमें इसका हेड बनाना होगा। और हेड बनाने के लिए तुम सबसे पहले तो इसका एक बिल्कुल ही गोल सिर बनाने की कोशिश करना, मतलब गोल नहीं, जैसा ह्यूमंस होते हैं वैसा कुछ। बस उस पे बिल्कुल भी बाल वगैरह ड्रॉ मत करना फिलहाल के लिए, इससे तुम्हें बाद में थोड़ी सी हेल्प होती है बालों को विजुअलाइज करने में कि कहाँ पे कैसे बाल वगैरह दिखाने हैं। तो अभी के लिए तो तुम्हारा गंजा गोकू रेडी है। हम चाहें तो उसको क्रेलिन बना सकते हैं इस पे डॉट्स बना करके, या फिर ये वो एंटीना वाला पिकोलो भी बना सकते हैं। खैर हमें करना ये नहीं है, अभी के लिए हमें इसको बाल देने होंगे, क्योंकि अगर इसके बाल नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा जब ये पावर अप करेगा।
तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें इसकी जो हेयर लाइन है वो बनानी होगी, रफली बना करके देखना, क्योंकि इस लाइन के नीचे से ही तुम्हारे कैरेक्टर के हेयर्स फेस पर गिरते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, लगभग कुछ ऐसा ही बना लेना। अब इसके बाद तुम कैरेक्टर के हेयर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो, उस पे एक पॉइंट ढूंढ करके जहां से उसके हेयर्स पार्टीशन करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो गोकू के लिए वो पार्ट जो है ये वाला है, तो मैं यहाँ से जो है इसके हेयर्स या फिर स्ट्रैंड्स या फिर कुछ भी बोल लो इन्हें, वो मैं धीरे धीरे एक एक करके बनाना स्टार्ट करूंगा, लगभग कुछ इस तरीके से। और पहले इसके आगे वाले हेयर्स बनाऊंगा, क्योंकि हमें सारी चीजें एकदम से नहीं बनानी है, धीरे धीरे करके बनानी है। और तुम चाहो तो बालों में थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तुम्हारा जो हेयर्स का फ्रंट वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा लगना चाहिए। हाँ, ग्रीन तो नहीं रखना है खैर मुझे। नाउ अब इसके पीछे वाले हेयर्स बनाने के लिए तुम्हें पहले रफली ड्रॉ करना होगा कि कहाँ पे कौन कौन से हेयर्स जा रहे हैं। तो अपने रेफरेंस के हिसाब से रफली ड्रॉ करने की कोशिश करो, बिना किसी गाइडलाइन वगैरह के, क्योंकि जो हमने हेड बनाया था इसका, उससे ही तुम्हें काफी हेल्प हो जाएगी। तुम उसी को एज अ गाइडलाइन समझ के इसके बाल ड्रॉ कर सकते हो उसके ऊपर से। तो रफली इसके बाल कुछ मैंने बनाते हैं, कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं और ये कुछ ज्यादा ही लंबे लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उप्स, छोटा करने के नाम पे तो मैंने उल्टा बड़े कर दिए, ये छोटा करो इन्हें। ओके, तो ठीक है, अब इसके बाल भी रेडी हो चुके हैं। तो अब तक के लिए तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा लगना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फर्स्ट पार्ट तो बना ही दिया है, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है काफी लोगों के लिए। खैर उसमें मैं शामिल नहीं होता, वो बात बिल्कुल अलग है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी इसकी अपर बॉडी। और इसको बनाने के लिए मैं इसकी गर्दन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गर्दन से हमें एक मिडल पार्ट मिल जाएगा, जहां से हमें बस थोड़ी बहुत सिमिलर चीजें ही बनानी होंगी। और मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ अब, जिससे मैं इसकी शोल्डर्स की मेजरमेंट वगैरह ले सकूं, उनका भी कुछ गाइडलाइन स्ट्रक्चर बना सकूं। कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बना देना। फिर उसके बाद इसके थोड़े बहुत कपड़े, और मैं फिलहाल के लिए तो अभी मैं रेफरेंस को ही फॉलो करता जा रहा हूँ। और इसका शोल्डर हम बनाएंगे यहाँ पे, और इसका दूसरा शोल्डर जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इसके पीछे से पीठ भी थोड़ी सी बना देना ना। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसकी जो ड्रेस होती है वो भी बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि हमें वो भी बनानी है, हमें इसको नंगा नहीं बनाना है। इसके हाथ बनाने के लिए मैं सिंपल शेप्स का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि बिल्कुल एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा बना दिया, आगे से मैंने इसको ओवल जैसा बना दिया, कुछ ओवल नहीं सिलेंडर, और उसको थोड़ा बहुत आउटलाइन कर रहा हूँ, जिससे वो थोड़े बहुत हाथ जैसे लगे, क्योंकि ह्यूमंस के हाथों पे मसल्स होती हैं तो वो भी दिखनी चाहिए। सिमिलरली मैं इसका दूसरा हाथ भी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, सिंपल सिंपल सर्कल्स जैसा कुछ बना करके। और इसके दोनों हाथ बन जाने के बाद मुझे इसके फिंगर्स जो है वो बनानी है, तो वो भी मैंने बिल्कुल रफली ड्रॉ करी है, क्योंकि अभी मैं इसके हैंड्स की जो है प्लेसमेंट है उसको सही करने में लगा हुआ हूँ। बस एक बार वो फिक्स हो जाए, एक बार मुझे पता चल जाए कि इसके हाथ मतलब इसकी फिंगर्स जो है वो कहाँ पे आने वाली हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। एज यू कैन सी, मैंने बहुत ही ज्यादा रफली इसकी बॉडी बनाई है। देखने में ये ठीक ठाक तो लग रही है, पर इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें इसके जो है मसल्स वगैरह हैं जो वो बनानी होंगी। तो ये जो भी हमने सिलेंडर्स या सर्कल्स का यूज करके इसकी जो रफली बॉडी बनाई है, उसको एज अ गाइडलाइन यूज करके तुम इसकी मसल्स वगैरह दिखा सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे ही। आई नो इसका हाथ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर उसे बाद में देखते हैं, बाद में शायद सही कर लें। और इसका ये वाला पार्ट भी बना देता हूँ। ओके, तो अपर बॉडी रेडी है, और वो कुछ कुछ ऐसी लगनी चाहिए। मैं इसमें कलर भर के दिखा रहा हूँ तुम्हें कहाँ पे कौन सी चीज आने वाली है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाए। ओके, सो नाउ अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है इसकी लोअर बॉडी, यानी इसके पैर। तो पैरों को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ये ट्राइंगल जैसा कुछ बनाना होगा, बेसिकली इसकी अंडरवेयर जैसा कुछ बनाना होगा, जिससे इसके दोनों पैर कनेक्ट होंगे, और उसका यूज करके हम इसके पैर बना सकते हैं। तो मैं रेफरेंस को ही फॉलो करूंगा, उसके हिसाब से ही पैर ड्रॉ करूंगा, सिंपल शेप्स का यूज करके, जैसे कि सर्कल्स। तो लेफ्ट वाले पैर को तो मैं लगभग इतना बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि इसमें केवल और केवल इसका घुटने तक का पार्ट ही दिखेगा। बाकी नीचे मैं इसका थोड़ा सा पैर का पोजीशन जो है चेंज कर रहा हूँ। और इस वाले पैर के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बेसिकली मैं एक यहाँ से लाइन खींचूंगा और एक लाइन यहाँ से खींचूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा, और ये जिस भी एंगल पे ये जो है ट्राइंगल मैंने बनाया है, मैं इसके इस पैर को इसी ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आई थिंक उससे वो जो है अच्छा लगेगा देखने में। और इसका पैर बनाने के लिए मैं बस रफली सर्कल्स बनाऊंगा एक थाई के लिए, और इसका घुटना होगा वो तो बेसिकली कपड़ों के पीछे छुप गया होगा, क्योंकि इसका पैर बिल्कुल हल्का सा पीछे की तरफ भी फोल्ड हो रहा है, रेफरेंस में थोड़ा सा दिख रहा है, इट इज नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट। तो मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ, और इसके पैर कुछ ऐसे लगने चाहिए, एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। बाकी चलो अब इसको भी थोड़ा सा आउटलाइन करके इसमें थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करते हैं। तो पैरों की आउटलाइन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मैं बस रेंडमली ऐसे लाइंस वगैरह बनानी है, जिससे थोड़ा बहुत उसके पैरों में कपड़े जैसा कुछ टेक्सचर आ जाए कि उसने हाँ कपड़े पहने हैं, इज नॉट नेकेड।
ओके, तो दोनों पैर डन हो चुके हैं एंड ये ठीक ठाक लग रहा है अभी के लिए। तो अगर तुम भी मुझे अभी तक फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ ऐसे ही लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा देन इट इज ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंट होना भी अच्छी चीज है। वेल, एक चीज है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं इसका ये वाला पैर का पोज चेंज कर दूं और थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ऐसे मैं लाइंस बना करके इसे भी मैं कुछ एंगल पे इसके पैर को बना दूं तो आई थिंक शायद ये भी अच्छा लगे। वेल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं और ऐसी सेम लाइन मैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से खींचूं और इनको ज्वाइन कराता हूँ तो एक ट्राइंगल बनता है, राइट? आई गेस तुमको दिख रहा होगा, तुम कलर ब्लाइंड नहीं होगे। तो इस ट्राइंगल से आई थिंक जो चीज मुझे लगती है वो है कि मेरे ड्राइंग में जो दो मेन चीज हैं, बेसिकली इसका जो भी कामे हामे है या फिर जो भी चीज है इसके हाथ में वो और इसका फेस, दोनों मेन चीज इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है। आई डोंट नो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, पर मैं इसका पोज जो है चेंज करना चाहूंगा। मैं रेफरेंस के हिसाब से नहीं चलने वाला, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस अपनी तरफ से करना चाहूंगा। तो इतना करने के बाद तुम्हारा पूरा बॉडी का गाइडलाइन स्ट्रक्चर रेडी है। अब तुम्हें बस इसकी आउटलाइन करनी है, जो कि तुम नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन या फिर किसी भी पेन से, पेंसिल से, मार्कर से, किसी भी चीज से कर सकते हो, विच इज टोटली अप टू यू। ओके, तो आउटलाइन हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके बाद तुम चाहो तो जो तुमने गाइडलाइन स्ट्रक्चर बनाया था तुम उसको मिटा सकते हो। मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे ऐसे बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी शेडिंग के ऊपर। तो शेडिंग में मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूंगा कि सपोज करो अगर यहाँ पे सन होता और उससे लाइट निकल रही होती तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट में सबसे ज्यादा उजाला होता, राइट? और इसके अलावा जितना भी पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इसके पैरों के नीचे वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा अंधेरा होता, यानी इन्हीं पार्ट्स पे शैडोज बनती, राइट? तो अगर तुम इतना सोच पा रहे हो तो अगर मैं मेरा लाइट सोर्स इसके हाथ के बीच में जो भी इसने एनर्जी का गोला या फिर कुछ भी पकड़ रखा है, स्पिरिट बॉम्ब वगैरह, अगर मैं उसको लाइट सोर्स मानता हूँ और उससे ऐसे कुछ लाइट्स निकलती हैं तो ये जहाँ पे भी मैं ऑरेंज ऑरेंज कलर कर रहा हूँ ये एरिया सबसे ज्यादा लाइटर होंगे, यहाँ पे हाईलाइट्स बनेंगी, राइट? और इसके अलावा जितना भी पार्ट होगा ये वाला, इन जगहों पे सबसे ज्यादा शैडोज होंगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे वो लाइट नहीं पहुंच पा रही है या फिर बहुत कम लाइट पहुंच रही है। ओके, तो तुम्हें बस इन्हीं पार्ट्स को शेड करना है जहाँ पे तुम्हें शैडोज दिखानी है। आई होप तुम समझ गए होगे। इसका यूज करके तुम शैडोज वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इससे शैडोज वगैरह का आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें कहाँ पे शैडोज ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद तो तुम्हारी बेसिक शेडिंग स्किल्स हैं जो कि मैं तुम्हें हजारों बार सिखा चुका हूँ और आई थिंक अब तक तो तुमने मास्टर भी कर ली होंगी वो, उनका यूज करके तुम शेड कर सकते हो तुम्हारे किसी भी कैरेक्टर को। खैर, मेरी ड्राइंग शेड होने के बाद ऐसी लग रही है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि कैसे शेड करना है तो अब जैसे मैंने शेड किया है सेम उसी को कॉपी करने की कोशिश करो। ओके, तो इतना हो जाने के बाद, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, इतना भी अच्छा लग रहा है, पर तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ स्पिरिट बॉम्ब जैसा कुछ बना देना और चाहो तो कलर कर सकते हो, बैकग्राउंड बना सकते हो और थोड़ी बहुत और 5-6 घंटे मेहनत करके एक बढ़िया वॉलपेपर बना सकते हो। एंड आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है। आई थिंक इसको वॉलपेपर की तरह यूज भी कर सकते हैं। खैर, जो भी हो, चलो आज मैंने तुम्हें खुद का वॉलपेपर कैसे बनाते हैं वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। बाकी अगर तुम्हें कलर वगैरह नहीं करना, बैकग्राउंड वगैरह नहीं बनाना, देन इट इज कम्प्लीटली ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। हालांकि अगर तुम बोर हो गए हो तो तुम कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह बना के देख सकते हो। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुमने कुछ नया सीखा हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।